नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद मौर्य और आप देख रहे हैं द एम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्कैमर्स किन किन नए तरीकों को ढूंढ कर लाते हैं और कैसे लोगों को चूना लगाने की कोशिश किया करते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई शॉप है या कोई होल सेल का बिजनेस है और आप कस्टमर्स से फ़ोन पर ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें कस्टमर के एड्रेस या ऑन साइट डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं, तो दोस्तों ऐसे में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि आज हम इस वीडियो में एक नए तरह के स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि हमारे साथ हुआ है। मैं वही प्रॉपर आपसे डिस्कशन करके बताने वाला हूं। दोस्तों, हाल ही में हमारे पास एक कॉल आता है। मेरी वेबसाइट से कॉन्टैक्ट नंबर मेरा लेकर मुझे एक बंदा कॉल करता है और बोलता है, मैं कुणाल चौधरी इंडियन आर्मी लखनऊ से बात कर रहा हूँ, मुझे 3+1 CCTV वायर के कुछ रोल्स चाहिए, क्या मिल जाएंगे? तो हमने कहा हाँ मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या प्राइस रहेगा और उनकी पिक आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं क्या? तो हमने कहा बिल्कुल भेज सकते हैं। तो बोले मैं आपको व्हाट्सएप पर हाय भेजता हूँ, आप वहाँ पर उसकी पिक्स और प्राइस शेयर करिए। अब उनका व्हाट्सएप पर आता है जय हिंद करके, वो बोलते हैं और बोलते हैं माय नेम इज़ कुणाल चौधरी, आई एम फ्रॉम इंडियन आर्मी लखनऊ। अब चूंकि वो इंडियन आर्मी का नाम यूज़ कर रहे हैं तो उनके प्रति एक एडिशनल रेस्पेक्ट हर किसी भारतीय के दिल में हो ही जाती है और वो अच्छे से उन्हें सर्व करना चाहते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। अब उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा कि मुझे 15 रोल डी लिंक कंपनी का ये 3+1 CCTV वायर चाहिए। अब मेरे पास इतनी बड़ी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं थी, तो उन्हें मैंने रिग्रेट किया और बोला सर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप कहते हैं तो मैं अपने होलसेलर से आपको दिला सकता हूँ। मैं होलसेलर का नंबर आपको शेयर कर दूंगा, आप उनसे संपर्क करके ले लीजिएगा। अब वो कहते हैं डन, आप मुझे उनका नंबर भेज दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैंने उनको नंबर भेज दिया और उन्हें बोला कि अभी सर जो टाइम है और उनका स्टोर क्लोज हो चुका होगा, आप उन्हें कल मॉर्निंग में 11 बजे के बाद उनसे बात कर लीजिएगा और वो भी अगर अवेलेबल होगा तो दे देंगे, अदरवाइज़ नहीं भी होगा तो वो अगर आप बताएंगे तो वो मार्केट से कहीं से भी अरेंज करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब नेक्स्ट डे दोस्तों ऐसा ही होता है, वो उनको कॉल करते हैं और अपना पूरा इंट्रो उन्हें बताते हैं। अब उसके बाद उन्हें भी लगता है कि हाँ भाई, चूँकि वो होम डिलीवरी की सर्विस ऑन साइट प्रोडक्ट डिलीवरी करते ही थे और अब उनको पास जब कॉल आई, सारी चीज़ें बातचीत हुई, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई, तब उन्होंने रेट वगैरह डिस्कशन करके प्रॉपर सब कुछ डन कर लिया। अब बात आई कि स्टोर से उनको पिक करने की, तो अब वो उनसे बात किए कि हम जो है आपके स्टोर पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम ऑन ड्यूटी हैं, तो आपको हमारे यहाँ पे कैंट, लखनऊ कैंट में आपको डिलीवर कराना होगा इंडियन आर्मी स्कूल गेट नंबर 1 पर। वहाँ पर कोई बंदा आपका पहुँच के कॉल कर ले तो हम वहाँ से पिक कर लेंगे। अब इन्होंने कहा और वहीं पर कैश में पेमेंट करा देंगे। ये सारी चीज़ें बातचीत उनकी डन हो जाने के बाद वो अपने अकाउंटेंट की जो बैंक डिटेल और जो उनके बिलिंग के लिए जो उसका डिटेल होता है उन्होंने भेज दी कि इस अकाउंट पे हमारे अकाउंटेंट हैं, इनके नाम पर आपको बिलिंग करनी है। अब इन्होंने बिल वगैरह रेडी कराया, सामान सारा पैक करा के ई-रिक्शा पे लोड करवा दिया और उसको भेज दिया कि जाओ भैया ये नंबर है, वहाँ पर इसको डिलीवर करके इनसे कैश ले लेना। अब ये इधर से निकलते हैं, उधर से उनका फ़ोन आता है कि सर हमारे जो कैश मैनेजर हैं आज अवेलेबल नहीं है किन्हीं कारणोंवश, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट हो जाए चलेगा? बोले क्यों नहीं, ऑनलाइन पेमेंट चलेगा, हम तो लेते ही हैं। अब इन्होंने एक कहा सर हमारे यहाँ का थोड़ा प्रोसेस अलग है, आप पहले मैं आपको एक QR कोड देता हूँ, आप उस पर 1 रुपये भेजिए और जिससे आपका अकाउंट डिटेल वेरीफाई हो जाए और उसके बाद हम उसमें पेमेंट करा देंगे। अब इन्होंने उसके QR कोड पर 1 रुपये भेज दिया। अब उधर से 2 रुपये पलट के उसने भेज दिया। अब उसके बाद कॉल करके इनको बताता है सर हमारे यहाँ कुछ एक्चुअली ऐसा है कि आपको सबसे पहले जो भी बिलिंग अमाउंट है 15,000 रुपये के आसपास था, 15,000 रुपये ये आपको हमें मेरे अकाउंट में आपको पहले इस QR कोड पर आपको पूरा भेज दीजिए, उसके तुरंत बाद आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा और उसके बाद आपका सामान डिलीवर करा दीजिए,
वहाँ पर हम पिक कर लेते हैं। उसके बाद में कुछ घंटे के प्रोसेस के बाद आपका जो सामान का पैसा है वो भी आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। क्योंकि ये हमारे यहाँ का सर रूल है, तो इस तरीके से थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब इनको चूँकि इंडियन आर्मी के नाम पर इनको उतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया था, अब वो उसके जो भी चाल थी उसकी फ्रॉड करने की, जो स्कैम करने की, उसको ये समझ नहीं पाए और इन्होंने अपने अकाउंट से 7,000 रुपये एक में पड़ा होगा तो उससे 7,000 रुपये इन्होंने भेज दिए। बोले कि तब तक चलो पहुंचेगा तब तक पूरा अमाउंट भेज देंगे। और उन्होंने, अब उसका कॉल आता है, सर अभी तक आपने 7,000 रुपये भेजे, जब तक आप पूरा 15,000 रुपये नहीं भेजेंगे तब तक आपको रिफंड नहीं मिलेगा और आगे का प्रोसेस रुका रहेगा। तो आप पूरा पैसा भेज दीजिए जिससे आपका पैसा तुरंत वो रिफंड हो जाए और उसके बाद में हम आपके सामान को पिक करा लेते हैं और उसके बाद उसकी भी प्रोसेस करवा देते हैं। अब इनको कुछ शक होता है और चूंकि तब तक इनका बंदा वहाँ पर पहुँच चुका होता है और उसको कॉल कर रहा होता है तो वो फ़ोन उनका नहीं उठा रहा होता है, क्योंकि वो ऐसे ये सब स्कैमर थे जो कि वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं थे, वो सिर्फ उसका नाम यूज़ कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब उस बंदे का जो होलसेलर थे वो हमें कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर आप क्या इन्हें पहचानते हो, आप इनसे कभी मिले हो? हमने कहा सर आपको मैंने कल ही बोला था कि इनका ऑनलाइन कॉल आया है और ये हमसे रिक्वायरमेंट ऐसी कर रहे थे, तो मेरे पास चीज़ें नहीं थी इसलिए मैंने आपको रेफ़र कर दिया था। तो आपने जैसी उसकी डीलिंग हुई है आप समझिए क्या हुआ है, आप जानिए, हमें नहीं पता है। तो बोले सर हमने उसको ऐसा ऐसा था, उसने ऐसा ऐसा पेमेंट की स्कीम बताई थी मुझे, तो मैंने उसको 7,000 रुपये भेज दिए। हमने कहा यार ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कौन सी कंपनी का रूल है? आपने अभी कभी तक अपनी इतने बड़े मार्केट में आप बैठे हो, आज तक आपने ऐसा कोई काम किया जहाँ पे इस तरीके का कोई प्रोसेस आया हो? कभी नहीं होता है, ये सब फ्रॉड करने वाले लोगों का मामला है। अब दोस्तों वो उस अपने जो भी डिलीवर करने वाला बंदा था उसको कॉल करके उस सामान को वापस मंगवा लेते हैं और इनका 7,000 रुपये फंस चुका होता है। तो दोस्तों इस तरीके से उनको 7,000 रुपये का उन्हें लॉस हो गया और उन्होंने हालांकि बैंक में उसकी कंप्लेन करी और उसके बाद उनका ट्रांजैक्शन होल्ड हो गया। होल्ड होने के बाद कुछ दिन का प्रोसेस होता है, अगर उनका पैसा वापस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, अगर वो पैसा निकाल लेगा तो उनको शायद मिलना मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद मात्र यही था कि ये जानकारी ऐसे सभी शॉपकीपर्स, ऐसे सभी होलसेलर्स तक पहुँचे, जिससे अगर उनके पास इस तरीके का कोई कॉल आता है और उनको कुछ इस तरीके की स्कीम आती है तो वो इस तरह के स्कैम से बच सके। तो दोस्तों अगर आपके ग्रुप में भी कोई इस तरीके का बिजनेस करने वाले लोग हैं तो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे लोगों की हेल्प हो सके। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।